हेलो दोस्तों, वेलकम टू पटेल अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीलर फोर्थ सेमेस्टर का शांति शिक्षा एवं सतत विकास का बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा ट्रिक के साथ समझने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमेशा मिलता रहे। चलिए, हम यहाँ पर आपका अधिक टाइम न लेते हुए चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चंस। सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास। ठीक है, आज का यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि शांति के लिए प्रमुख अभिवृत्ति है। शांति के लिए प्रमुख अभिवृत्ति की बात की जा रही है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। लैंगिक समानता या अहिंसा या सह अस्तित्व या उपरोक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा आपका है यहाँ पर शांति की शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता है। शांति की शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता की बात यहाँ पे की जा रही है। और जब यहाँ पे आपसे आवश्यकता की बात की जाएगी, यहाँ पे आपको क्या होगा, पर्यावरण प्रेम के लिए या वैश्विक विकास के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, अगर हम बात करें आंसर की, तो शांति की बात आएगी तो आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शांति कौशलों के आधार हैं। शांति के कौशलों के आधार के बारे में यहाँ पे आपसे बात की जा रही है। तो इसमें आपका क्या होगा, सामाजिक मूल्य, शिक्षा, सृजनात्मकता या उपरोक्त सभी। और अगर हम शांति कौशल की बात करें तो सामाजिक भी आवश्यकता है, शिक्षा भी आवश्यक है, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको देखने को मिलेगा शांति अभिवृत्ति कौन सा है। शांति अभिवृत्ति की बात यहाँ पे की जा रही है। शांति अभिवृत्ति आपका कौन सा है, लैंगिक समानता, कुशलता या फिर सह अस्तित्व या सृजनात्मकता। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा कुशलता। कुशलता यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा यहाँ पे आपका है कि बालकों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। बालकों में सामाजिक गुणों की बात यहाँ पे की जा रही है। शांति शिक्षा या हिंसा या आतंकवाद या सांप्रदायिकता। इसमें से आपका क्या होगा, बालकों के सामाजिक गुणों के विकास की बात की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छे बालक का विकास तब होता है जब उसका वातावरण, उसका घर परिवार, उसका समाज अच्छा होता है, तभी एक बालक का अच्छा विकास होता है। इसमें आपका हो जाएगा शांति शिक्षा। ठीक है, शांति शिक्षा का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। अहिंसा दोस्तों होगा, मारपीट होगा, ठीक है, आपके आतंकवाद आएंगे, ये सब कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाएंगे बच्चों के लिए। बच्चों को पॉजिटिव वे में लेके जाना है, तो आपका शांति शिक्षा यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है सातवां, यहाँ पे आपका छठवां है। छठवां यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, एस्मर के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं। अब यहाँ पर आपसे अच्छी मांसपेशी की बात की जा रही है। दोस्तों, जब भी यहाँ पे आपसे अच्छी मांसपेशी की बात की जाएगी, आपको प्रश्नों को पढ़ना है, आपको तुरंत अपना पेन लेना है, तुरंत आपको आ वाले पे टिक कर देना है। ठीक है, एथलेटिक्स, एथलेटिक आपके बा वाले, सॉरी दोस्तों, आपको बा वाले पे टिक कर देना है। बहिर्मुखता का प्रमुख विशेषता कौन सा है, शंका का अभाव, बाहरी संसार से लगाव, सामाजिक सद्भावना, दोनों में से कोई नहीं। इसमें से आपका क्या होगा, यहाँ पर नंबर, यहाँ पे आपका सातवां है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा बाहरी संसार से लगाव। क्या होगा आपका, बाहरी संसार से लगाव, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां आपका है सहमति जनता का प्रमुख विशेषता की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। शंका का भाव, सहयोग की भावना, सामाजिक
सद्भावना या उपरोक्त सभी। इन चारों की बात यहाँ पे की जा रही है। इन चारों में आपका सबसे अच्छा कौन सा होगा? जब इन चारों की बात की जा रही है तो इन चारों में आपका ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। अगर आपको बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षक द्वारा नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, या सद्गुणों का विकास करने से, या उच्च कोटि की प्रार्थना करवाने से। दोस्तों, उच्च कोटि की प्रार्थना करवाने से इसका कोई संबंध नहीं है। ओके दोस्तों, क्योंकि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप सबसे योग्य टीचर ले आए तभी कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से भी उतना असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जब यहाँ पर सद्गुणों का विकास होगा तो ये आपकी तीनों इसी अंडर में आ जाएंगे, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मध्यवर्ती घर है। मध्यवर्ती घर है बुद्धि, प्रेरणा, अभिबुद्धि या उपरोक्त सभी। 10वां यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका इसमें दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 10 प्रश्न देख चुके हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। 11वां यहाँ पे आपका है कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं आपको ये बताना है। 4, 2, 3 या 5। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां आपका है स्वभाव से संवेदनशीलता, नाजुक बौद्धिक व्यक्तित्व होते हैं। 12वें की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसमें आपका हो जाएगा सा। ठीक है दोस्तों, सा वाले पे आपको नोट कर लेना है और आगे बढ़ते रहना है। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन है। आदतें कितने प्रकार की होती हैं? आदतें कितने प्रकार की होती हैं? कोई ना कोई आदत हर किसी के अंदर है, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी हो। 3 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, या 4 प्रकार की होती हैं, या 5 प्रकार की होती हैं। आपको बताना है कि आदतें कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रश्नों की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? आदतें आपकी 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सत्य बोलना एवं पवित्र जीवन व्यतीत करना। सत्य बोलना एवं पवित्र जीवन व्यतीत करना, यह आपका किसके अंतर्गत आएगा? आंतरिक आदत, नारी मंडल संबंधित आदत, भावना संबंधित आदत, या नैतिक आदत, किसके अंतर्गत आएगा ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा नैतिक आदत। ठीक है दोस्तों, देखिए, सत्य बोलना यह आपका नैतिक विचार है। पवित्र जीवन व्यतीत करना यानी पवित्र जीवन जीना, यह भी कहीं ना कहीं आपका स्वयं का नैतिकता है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वें की बात करें, 15वां यहाँ पे आपका है कि बालक द्वारा जिससे जगत के संदर्भ में अपने मन में एक निश्चित छवि बताया है, इसमें आपका क्या होगा? 15वें की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका क्या होगा? स्व जागरूकता, बहिर्मुखता, चेतनता, या फिर सहमति जनता। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा आ वाला। ठीक है, इसमें आपका आ वाला यानी स्वर जागरूकता, आ वाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि किसी का भी किसी भी विषय में बैक ना आए। 16वां यहाँ पे आपका है कि किस गुण के आधार पर व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है? किस गुण के आधार पर? यहाँ पर गुण की बात की जा रही है। जब यहाँ आपसे गुण की बात की जाएगी तो आपका क्या होगा? स्वयं जागरूकता, या फिर बहिर्मुखता, चेतनता, या फिर सहमति जनता। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा चेतनता। ठीक है, यानी आपका इसमें सा वाला
बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 17वें की। उत्साह की अधिकता का प्रमुख लक्षण है। उत्साह की अधिकता का प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर उत्साह की बात की जा रही है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा बहिर्मुखता, यानी आपका इसमें बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां यहाँ पर हम देख लें, 18वां की बात की जा रही है, स्नायु विकृति का प्रमुख लक्षण है। स्नायु विकृति का प्रमुख लक्षण है क्रोध की अधिकता, चिंता की स्थित, समायोजन की समस्या या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, 18वें की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तनाव का सहन ना कर पाना। तनाव का सहन ना कर पाना यह आपका किसके अंतर्गत आएगा, और जब यहाँ पर आपसे तनाव का सहन की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा स्नायु विकृति, ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है 20वां, साथी संबंधों में निहित प्रमुख विशेषता है। साथी संबंधों की निहित प्रमुख विशेषता के बारे में यहाँ पे बात आपसे की जा रही है। ये भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट करना चाहिए। विश्वास, पारदर्शिता या फिर सहभागिता या उपरोक्त सभी, ये आपकी तीनों बिल्कुल सही है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक बोध का संबंध किससे है। सामाजिक बोध का संबंध किससे है, मस्तिष्क से, मानसिक विकास से, या मनोविज्ञान से, या उपरोक्त सभी। इन चारों में से आपका क्या होगा। मानसिक विकास की बात की जा रही है तो इसमें आपका तीनों होगा, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 22वां यहाँ पे आपका है कि बालकों की मित्र मंडल यह का प्रभाव पड़ता है। बालकों की मित्र मंडल पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। बालक के व्यक्तित्व पर, आक्रामकता पर, या फिर संबंधों पर, या तकनीकी पर। इन चारों में से आपका क्या होगा। मित्र मंडल की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तित्व पर, ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 23 है कि बालकों को प्रभावशाली प्रमुख बालकों में प्रभावशीलता प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर बालकों के प्रभावशीलता के प्रमुख विशेषता के बारे में बात की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा, सामाजिक बोध है, तकनीक एवं साथी संबंध में, या साथी संबंधों में, ठीक है, या फिर आत्मकता में। इसमें आपका क्या होगा, अगर हम यहाँ बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका साथी संबंधों की बात की जाएगी, यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे चरित्र का प्रमुख गुण, अब यहाँ पे आपसे अच्छे चरित्र के प्रमुख गुण की बात की जा रही है। विश्वसनीयता, कर्मनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठता, विवेकशीलता, या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, 24 की बात यहाँ पर की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर 24 की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका विश्वसनीयता भी होगा, कर्तव्यनिष्ठता भी होगा, और विवेकशीलता, यानी आपका तीनों होगा, यानी आपका दा वाला सही हो जाएगा। 25 यहाँ पे आपका है कि हम के भाव के विकास का प्रारंभ होता है। हम ओके, तो हम के भाव का विकास कब होता है, यह क्वेश्चंस आपसे टेट में भी पूछ लेता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या युवावस्था में। तो हम की भावना की बात करें, जब दोस्तों बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तब उनके अंदर हम की भावना आ जाती है, यानी हम भी कुछ हैं, ठीक है। अगर बच्चा बाल्यावस्था में है, अगर आप उसे इंसल्ट करते हो, उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बच्चा शिशुवावस्था, बाल्यावस्था में है, उसका कितना भी आप मजाक उड़ाओ, उसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन किशोरावस्था में कहीं ना कहीं बच्चों का प्रभाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। किशोरावस्था में बच्चों में हम की भावना उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों अभी यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, 26 क्वेश्चन। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 26 आपका है,
आज भी जहाँ शांत वातावरण में पेड़ों के नीचे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह स्थान कौन सा है? आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर आज भी शांत वातावरण में बच्चे पेड़ों के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं। साबरमती आश्रम, शांति निकेतन, या समुद्र का किनारा, या घाटी। इन चारों में आपका कौन सा होने वाला है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका होगा शांति निकेतन। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 27 है कि बालक के चरित्र का विकास माता पिता और परिवार पर निर्भर होता है। बाल्यावस्था में, शिशुवावस्था में, किशोरावस्था में, या युवावस्था में, किसमें आपका होगा? बालक के चरित्र की बात की जा रही है, उनके माता पिता और परिवार के निर्भर के बारे में यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा शिशुवावस्था में। जब बच्चा शिशुवावस्था में होता है तभी उसके माता पिता, उसके परिवार का जो रहन सहन है वह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे शिशुवावस्था से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 28 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था में चारित्रिक गुणों का विकास होता है। 0 से 5 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। ये यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आपको टिक करना है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा बा वाला, यानी 13 से 18 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 29, नैतिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं? शारीरिक विकास, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, मानसिक शक्ति का विकास, या उपरोक्त सभी। नैतिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में यहाँ से आपसे बात की जा रही है, आपको बताना होगा। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नैतिक शिक्षा के उद्देश्य में आपका बच्चों का शारीरिक विकास, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण और मानसिक शक्तियों का विकास, ये तीनों आ जाएंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 30वां है कि बालक की प्रथम पाठशाला एवं उसके प्रथम शिक्षक कौन से हैं? माता पिता हैं, आस पड़ोस हैं, सगे संबंधी हैं, या शिक्षक हैं। तो आप एक बात जान लीजिए कि बालक का प्रथम पाठशाला एवं प्रथम शिक्षक आपका कौन होगा? आपके माता पिता और परिवार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं आपको माता पिता देखने को मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको माता पिता और परिवार भी देखने को मिल जाएंगे, यानी आपके घर वाले ही। ठीक है दोस्तों, आपके घर वाले, आपके माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक और प्रथम पाठशाला हो जाते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 31 प्रश्न है। 31 यहाँ पे आपका कि चारित्रिक गुणों में सामाजिक कौशलों की शिक्षा मिलती है तकनीकी द्वारा, या फिर सहयोग एवं सहभागिता द्वारा, संप्रेषण द्वारा, या अहिंसा के द्वारा। इन चारों में आपका क्या होगा? इन चारों में आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा सहयोग एवं सहभागिता के द्वारा, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दोस्तों आपको नया लगे आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 32, व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम दोस्तों बात करें वाटसन की, या फिर मैक्स मेयर की, या एल्बर्ट की, या टालमैन की, तो इसमें आपके हो जाएंगे वाटसन। ठीक है, वाटसन जी आपके व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हो जाएंगे, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 33, जॉन वाटसन का जन्म कब हुआ था? 1877, 1878, 1879, 1818। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा बा वाला। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहारवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? व्यवहारवाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। उद्दीपन, अनुक्रिया, आ और बा दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। ये चीज यहाँ पे आपको बताना होगा। व्यवहारवाद की यहाँ पर बात की जा रही है। 34 आपका है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें आपका उद्दीपन और अनुक्रिया में से कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा आ और बा दोनों।
यानी आपका उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। आ और बा दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलॉक हैं या फिर थॉर्नडाइक हैं, मैक्स मेयर हैं या फिर टाइमेन है टालमेन टालमेन है। इसमें आपका क्या होगा? जब यहाँ पे आपसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन की बात की जा रही है तो आपको दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे पावलॉक पर टिक कर देना है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से भी आकर हमसे किसी भी क्वेश्चंस के बारे में या किसी भी समस्या के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हो। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।